Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार का माहौल थोड़ा हिला हुआ है, घबराने वाला है, लेकिन इसके बीच में आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि 5 पैसा आपके लिए लाया हुआ है एक स्पेशल ऑफ़र। अगर आप 5 पैसा में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं और उसके ज़रिए अगर आप लिस्टिंग के बाद LIC के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का कैशबैक। ये ऑफर अकाउंट खोलने के 30 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब तो सबको पता है कि निवेश हुआ आसान और लाभदायक। निवेश आसान हुआ है, लाभदायक हुआ है, इसी का सबूत है कि पिछले 3 सालों में जो डीमैट अकाउंट खुलने की संख्या है भारत में वो बहुत तेजी से बढ़ी है। 10 करोड़ निवेशक हो गए रजिस्टर्ड इन्वेस्टर भारत में। 10 करोड़ लोग अब शेयर बाजार में सीधे पैसा लगाते हैं, और इनमें म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, जो शेयर बाजार में जिनका डीमैट अकाउंट नहीं है, वो लोग शामिल नहीं हैं। हर साल 2020 में हर महीने 4 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले। बड़ी भारी संख्या थी तब तक के हिसाब से, लेकिन उसके अगले साल ये संख्या बढ़ के हो गई है 12 लाख। और अभी खबर है कि 2022 में अब तक हर महीने औसतन 29 लाख अकाउंट खुल रहे हैं, यानी 7 गुना 2020 के मुकाबले। तो ये सारे लोग बाजार में आ रहे हैं। बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी पिछले 2 साल से चली आ रही है, लगभग 1.5 से 2 साल हो गया। लेकिन अप्रैल के महीने में अचानक बाजार में क्या हुआ है, उसके बाद मई में भी वो जारी है। पिछले 6 दिनों से लगातार बाजार गिर के बंद हुआ है। शुक्रवार को तो लगा कि साहब तेज़ी है, उछल जाएगा। सुबह के समय हरियाली थी, लेकिन बंद होते होते फिर गिरावट आ गई। और अब डर पैदा हो रहा है। अब वो वक्त आ गया है जब सावधान रहने का वक्त है। सावधानी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि विदेशी निवेशक लगातार भारत के बाज़ारों से पैसा निकाल रहे हैं, और उनके पैसा निकालने की जो वजहें हैं वो ऐसी नहीं हैं कि आज एक फ़ंड को ज़रूरत है या कल दूसरे फ़ंड को ज़रूरत है। लगभग सब निकाल रहे हैं, बड़ी मात्रा में निकाल रहे हैं, और जिसका असर सामान्य परिस्थिति में होता कि भारत का बाज़ार तेज़ी से गिरता। इस वक्त वो नहीं गिर रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत में देशी निवेशकों ने अपना पैसा काफ़ी डाला है, और जो संख्या मैंने आपको बताई नए निवेशकों की, इनका बड़ा योगदान है इसमें। म्यूचुअल फंड के लोग इसमें शामिल नहीं हैं, उनका बड़ा योगदान है। भारत की टॉप 75 कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनमें विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी अब धीरे धीरे कम हो रही है, और भारतीय निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। ये कई सालों के बाद पहली बार होने जा रहा है कि भारतीय निवेशक, यानी संस्थागत और रिटेल मिलाकर, विदेशी निवेशकों से बड़ा हिस्सेदारी उनकी हो जाएगी इन बड़ी कंपनियों में, जहां विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये वक्त है संभल के रहने का। संभल के रहने का मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं, क्योंकि यही वक्त है हौसला दिखाने का भी। बाजार में जो लोग डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, लंबे समय में पैसा कमाते हैं। लेकिन लंबे समय में पैसा कमाने का अर्थ होता है लंबा समय, और उस लंबे समय तक जो इंतज़ार करेगा वही कमाएगा। जो आज की तारीख में बाजार में आया है, पिछले साल 2 साल में जो लोग आए हैं, अगर वो ये सोच के आए थे कि भाई पिछले 1.5 साल में बाजार 2 गुना हो गया, 1.5 साल में पैसा डबल, ये और कहीं होता नहीं है। FD में एक ज़माना था जब बहुत ऊंचे इंटरेस्ट रेट मिलते थे तो विज्ञापन आते थे 7 साल में पैसा डबल, 7.5 साल में पैसा डबल, लेकिन अब वहाँ और कई साल लगते हैं। शेयर बाज़ार में भी जो लोग बहुत समय से पैसा लगा रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कि उनको कितने कितने साल लगते थे। कोई कहता है 7 साल में कर लीजिए, कोई कहता है 3 साल में अगर आप पैसा डबल कर लीजिए तो फिर आप बहुत पैसा बनाने लगेंगे। लेकिन ये 1.5 साल में डबल होने वाला उदाहरण अभी सामने आया, और अगर 1.5 साल में पैसा डबल होता देख के आप बाज़ार में आए थे, जो लोग भी बाज़ार में आए हैं, उनके लिए ये वक्त है अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अब उतार चढ़ाव का दौर, रोलर कोस्टर राइड शुरू हो रही है। हो सकता है कि बाज़ार में तेज़ गिरावट आए, तो क्या आप उस तेज़ गिरावट के लिए तैयार हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। ये सवाल आपको अपने आप से कैसे पूछना है, अपने पोर्टफोलियो को कैसे रिलोकेट करना है, ये आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से समझें। लेकिन क्या ऐसे में बाज़ार से सब बेच के भाग जाना चाहिए? तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं, शानदार शेयर हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेज इस समय सलाह दे रही हैं, वो कह रही हैं बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल कीजिए, यानी कि अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए और वहाँ से देखिए कहाँ कहाँ स्कोप बनता है। कंपनी पर नज़र होनी चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट आप कैसे पढ़ेंगे, कंपनी का कारोबार कैसे समझेंगे, ये अगर आपको नहीं आता है तो आसान तरीका है, म्यूचुअल फंड में रहिए।
म्यूचुअल फंड में अगर आपकी एसआईपी हैं तो उन एसआईपीज़ को बंद करने की गलती मत कीजिएगा, न तेज़ी में न मंदी में। जब आपको पैसे की ज़रूरत हो सिर्फ तब बाज़ार से पैसा निकालना है। जब आपको पैसा, जब आपके पास फालतू है तब आपको लगाना है। वो लोग जो पिछले 1.5 साल में बाज़ार में आए हैं, अगर उनके पास कोई कर्जा है, यानी उन्होंने कर्जा लेके पैसा लगा रखा है, किसी ने सलाह दी थी कि यहाँ फाइनेंस हो रहा है, यहाँ अप्लाई कर दो, इसको लगा दो, पैसा डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, उसके बाद लौटा देना, तो ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने को हल्का कर लें, यानी उस कर्ज को उतारने का इंतजाम करें। अगर आप कर्ज लेके नहीं आपने लगा रखा है, जो पैसा आपका लगा हुआ है, क्या उसकी आपको साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में ज़रूरत पड़ने वाली है, तब भी आप सावधान हो जाएं। अगर आपके पास अच्छी शानदार टॉप शेयरों के कंपनियों के शेयर हैं तो आप चैन से सो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों तेज़ी देखकर छोटी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाए सोच के कि इनमें तो बहुत कमाई होगी, तो फिर सावधान रहने का वक्त है। और ये सावधानी का वक्त अभी इसलिए है क्योंकि अगर बाज़ार अभी लगभग 10-11% बाज़ार गिरा है जहाँ था ऊंचाई से, लेकिन अगर ये इससे और गिर गया, 10%, 20% और गिर गया, तो फिर वो सावधानी का मौका नहीं रह जाएगा। बाकी लोग धीरज के साथ रुक सकते हैं, संभल के देख सकते हैं, लेकिन अपनी कंपनियों को देखिए, किसी अच्छे जानकार से सलाह लीजिए कि जिन कंपनियों में आपने पैसा लगा रखा है वो बने रहने लायक हैं या नहीं। उसके बाद भरोसे के साथ, हिम्मत के साथ टिके रहते हैं तो टिके रहिए। लेकिन अगर आपको दुविधा हो रही है, आपको पता नहीं है वो कंपनी क्या करती है, तो ये वक्त है जब आप अपना कॉशन इस्तेमाल करें, यानी अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाएं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अभी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।